चलिए इस तरह की तुम मत रूठा करो हमसे। ठीक है भैया, नहीं रूठ। चलो चाय बनाओ। हाँ तो रूठ जातू तो हमारे दोनों कितनी गायब हो जाती। तुम सारे बीच में फिर आ गया मैं। चलती हूँ भैया, चाय बनाती हूँ, आप आ जाना। आओ आओ चलो भाई। बिट्टी बहुत अच्छी दादा। बिल्कुल भाई, हमारी बहन तो अच्छी है। कहना क्या चाहता है भाई? हमको अच्छा लगी थी। अरे तू तो मेरा भाई है, तू तो अच्छा लगता है। कहना क्या चाहता है अब बताओ। तो कहाँ पहुँच गया, हम भी याद ना करा। ऐसा बिट्टी बहुत मानी थी। तुम साले इस तरह की बात करते हो। चलो सुरे क्या बताए मास्टर? हाँ बतावत तो हैं। रेखा कहाँ है? हाँ हाँ उन्हों सुने आए ना, बता बता। कि भला जे कर, ये भला जे कर पीरायु है जानै दूसरा के हुका जा। या भला जे कर पीरायु दूसरा के हुका जानै। अंगनारी बोयो बिचवान रनिया, या वाला खिड़की उपा बोयो छोरा दुआरे बोयो पीपर, या वाला खिड़की उपा बो। बस यहाँ का हो रे। ऐसे न गौबाई कर। चल सब बात छोड़, चल देरी होता है, चल पूजल मिलवाएगी। चल चल पूजल मिले के बाद। ठीक है चल 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 रहा हूँ माँ चल। आओ पूजा जहाँ महारानी का पूजवा को मिला हुई नदी में, काना है तुझे गरीब ने पगवा हुई नदी में डूब के मर गया। मैं अभी अभी मर जाएगा। रास्ते सारा खड्डा साफ, केवल हम भाई बहन घर में रहेंगे बस। अब मैं चल रही हूँ, थोड़ा घर में आराम करूंगी, उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। हाँ साहब, हम यार एक बात नहीं समझ पाते कि जब से पूजा जेल में आई है, न तो कुछ खा रही है न तो कुछ पी रही है, सिर्फ रोती रहती है। और इसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत भी नहीं मिला किसी ने। हालांकि कोई बात नहीं, कोर्ट ने इसको रिहाई कर दिया है। अब हमारा तुम्हारा फर्ज है कि अपने जीप में बैठा कर उसे ले चल के घर छोड़ दो। चलिए साहब। हाँ आओ चलो सर। क्या बताऊं, जेल से हमारी रिहाई हो गई, मुझे छोड़ दिया गया। पुलिस वालों का कहना है कि मैंने अपने बाप को नहीं मारा, लेकिन हमारे मामा और हमारे माँ ये दोनों भी मेरे ऊपर खून का इल्जाम साबित नहीं कर पाए। अब चल रही हूँ अपने भैया के पास, उनसे मिलूंगी, क्योंकि हमारे भाई ने हमको कहा था कि पूजा हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे जेल में। लेकिन शायद उस वक्त हमारे भैया भूल गए थे कि वो रास्ता चलने से तो खुद ही मौत आ जाए, हमारे पास कैसे आएंगे मिलने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ अपने भैया के पास। इतनी दूर चली आई हूँ, लेकिन लोगों के मुंह से एक बात सुनने को मिल रही है। ये लोग मुझे ये कह रहे हैं कि ये वही लड़की है जिसने अपने बाप को मार डाला। वो बाप
जिसने ये भाई बहन जब छोटे छोटे थे इनकी परवरिश के लिए एक दूसरी माँ लाया ताकि बच्चों को कमी न महसूस हो माँ की, और इसने उसी बाप को मार डाला। ये मैं जानती हूँ, मेरा कानून जानता है कि मैंने अपने बाप को नहीं मारा, लेकिन ये लोग मेरे माथे पर ये कलंक का टीका जबरदस्ती थोप रहे हैं और इन लोगों का ताना मुझसे सहा नहीं जा रहा। मेरा तो यही मन कर रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं यहीं पे, लेकिन फिर एक बार अपने भैया की भी बात याद आती है। भैया ने कहा था कि पूजा हिम्मत मत हारना, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है भैया। माफ कर देना अपनी इस बहन को, आज ये बहन आपकी हार गई भैया, माफ कर देना आपको। नंबर एक और नंबर दो, रुक जा पूजा, फांसी लगाना नहीं रुकता। रुक जा पूजा, फांसी लगाना नहीं, इस तरह जान देने से क्या फायदा। जानना चाहता उसका कारण अभी, जान देने से क्या फायदा। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या पागलपन है? हमने तो सोचा कि तुम अपने घर जाओगी और यहाँ देख रहा हूं तुम अपनी जान देना चाहती हो। मैं इसका मतलब नहीं समझा। बोलो। ओ दुनिया से मेरा ये जीवन गया, जिंदगी बन गई मेरी नासूर है। पापी दुनिया में जीना अरे नहीं चाहती, आप करिए नहीं मुझको मजबूर है। साहब, हाँ बोलो। जानते हो कि जान देना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन साहब कोई शौक से अपनी जान नहीं देता। जब इंसान के लिए जीने के सारे दरवाजे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, एक ही रास्ता होता है, वो भी मौत का। साहब मैं निर्दोष हुई, आप भी जानते हो, ये बात चाहता हूँ, लेकिन लोग मुझे इसी बात का ताना मार रहे हैं। मेरे माथे पर जबरदस्ती इल्जाम थोप रहे हैं कि मैंने अपने बाप को मार डाला। साहब इन लोगों का ताना मुझसे सुना नहीं जा रहा। साहब हाँ ये बेचारी निर्विरोध यार। तू हट जा साले। निर्दोष कह रहे, तू साले ज्यादा सुन रहा है बे। कान तू साला पहले खोल बे। पतले साले। हो जाए एक बात तुमसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या जिस तरीके की जान देना चाहती है, जान देने से क्या तुम्हारा एक कलंक मिट जाएगा? हाँ साहब, नहीं। जब मैं नहीं रहूंगी तो कौन मुझे याद करेगा? ए, तू साले उधर जाना नहीं। देख रहे हो उसको दिमाग डिस्टर्ब है। मुझे देखो तुम्हें जीना होगा और अपने आप को इस कलंक को मिटाना होगा। अपने आप को साहसी बनो। नहीं साहब। ए, तुझे मारा हमारी मर गया। ये निपुर के ही चला। साले वही बात कहा फिर। मैं समझा रहा हूं, वो पागल है, पगला गई है वो। अबे ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे समझाना है ना। बस पूजा समझदारी का वक्त है। इधर तुम्हें जीना होगा, मैंने कहा। ठीक है रे, तू साले बैठो।
अब हम तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए साहब। साला मुझे समझाते था, तू साले हमारे ऊपर क्यों बेइज्जत रोक के मार रहा है? पीछे का धक्का लगा रहा है। देखो पूजा, अगर तुम्हें इतराज ना हो तो मैं भगवान से ही प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तुम्हें साक्षी मानकर मैं अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या है? कैसे विश्वास करेगी तोरे बात पे? कहेगी भाई, इतने दिनों तक हम जेल में रहे हैं। क्या डबल मुद्दा पाइए। ये आगे हमारे मान सिंह भैया, आता धर्मेंद्र भैया, हम ही कहते रहे कि हम तुम्हारे बातें पे कैसे विश्वास करेंगे। मेरे पर कोई विश्वास नहीं। इतना दिनों तक हम जेल में रहे, हमारे भैया के दोस्त हैं। हाँ ये बात सही है। एक को बार हमारे भैया से हमका मिला कर नहीं ले आया जेल में। मैं भी मजबूर था, कैसे तुम्हें मिला दो? ऐसी कौन मजबूरी रही? ओहो, समझने की कोशिश सुने हैं करो। कि दोस्त दोस्त की खातिर जान दे देता, लेकिन तो अपने बहने से नहीं मिला पाया अपने दोस्त की। ओहो, देखो पुलिस वाले को वैसे भरोसा नहीं, ना पैसा पाए ना आज करे कहते कल करे कहते। तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं पड़ रहा है? ना। यकीन ही नहीं है। निकल नहीं। अगर तुम्हें यकीन हो विश्वास हम करबे नहीं कर। तो मैं भगवान भोलेनाथ की कसम खा कर कह रहा हूँ कि हम तुम्हें सदा सदा के लिए अपनी बनाना चाहता हूँ। विश्वास करा, बिना करे कौनो भरोसा ना। एक बार कही ओकरे बाद भरोसा हो जा। इतने बार वाले की दिक्कत जब पहली बार करबू तेरी तकलीफ हुई, वो तो होत नहीं बात। जब विश्वास कर लेबू भाई, अब नया नया कोनो के ऊपर विश्वास करबा तेरे थोड़ी कह देगा कपंचो। वो तो नहीं होत पर विश्वास हो। एक बार करा तो माइक बात दोस्तों कसम, एक बार तो करके देखा। हाल तुम टाइम खराब कर, हमारा तरह मरे नहीं दिया, भूख लगा बेचा हम खा। लाओ बे, पकड़ लाओ उठा ले। अबे जब जो अपनी जान कहीं कूद जाएगी पहाड़ी से बे। ओहो, अच्छा कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा क्या तुम? अरे नहीं, भूखान गया बेचारी। अरे खाना वाना सब खिला देंगे भाई, पहले बात तो मामला डाल होने दो। जब अगर हम भैया कमरे कसम के विश्वास से नहीं तो हाँ यार, भगवान भोलेनाथ की कसम खा लिया तब भी। ये तो पैसा ना शंकर भगवान की विश्वास नहीं ना। हाँ यार, एक कौन चीज नहीं विश्वास ना करो तो का एकदम इंची ना विश्वास है ना तो लोग नहीं है जने जने मने के लिए ठहरता तो और विश्वास तो लोग हंस देते हैं यार फालतू में। ऐसा विश्वास बना ए दुल्हन, अब भैया दुल्हन बनाते हैं ना, भैया कहना बात मानो मेरी मुस्कुरा। अबे ऐसे कैसे? पहले उसे समझाओ तो। तो विश्वास नहीं नहीं ना। ओहो नहीं भाई, हमारे वाले फाल में किया था जी, हमारी ने के बाद नहरम कूदा है।
नहीं मरे न दे तो कहा विश्वास करा तो विश्वास करा तो हमारे ऊपर होई जब भैया भोलेनाथ की कसम लाए में तो का विश्वास हो नहीं ना तमाम कसम पर कैलाश पर्वत की खाता कैलाश पर्वत की खाए कहा और कुछ खाए कैलाश नहीं मिला पर्वत तो खा खा जावे बे और कोनो आइटम नहीं मिला खाए तो का मिला टिफिन मिला बस चीनी गले तो बस चीनी गले तो ओकर बाद तो का दे हो ना खाए है चीनी गले तो ओकर बाद बताई ऐसा नहीं सब है कैलाश पर्वत का एक कदम खा रहा बे अबे ना विश्वास जा तो का चला जाए दे एक का कसम न खा हाँ कसम नंगी बैल की ये क्या है बे नंगी बैल में अरे पागल कर देता है कभी कभी बड़ा खुशहाल भी हमें कर देता है नंगी बैल नहीं जा तू तो का नहीं ध्यान बा शंकर भगवान के मंदिर के सामने बैठे रह जाते सब बतावा कैसे बैठे रहते हम कहीं नहीं मंदिर में ऐसे कई के गोड़वा ऐसे राहत होन लखत राहत कि अब निकले तब चढ़ी अब निकले तब ले ये व्यवहार हो तो नंगी बैल का चला आज पता चली कि नंदी बैल बहेगा कैसे हो अब निकरे तब चढ़ अब निकरे तब हम साले मार देंगे भी उठ खड़ सुने हैं कि शंकर जी के जैसे पूजा करे जात है अगर कोनो मन्नत रहे मुराद रहे मनाई के तो उनके नंदी जी के काने में कहा जात मुराद अली राहत नहीं कहते अबे लहरा से आगे कहा बे छिपतन रहत तुम साले कहाँ कहाँ के इंसानों का नाम लेता रहता है हाँ? कैसा हम्म। साथ साथ छत्तन की बात बताओ अब कारण होती सुनिए हमारी बात हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं ठीक है भाई